आप जानते हैं कि जब भी हम कोई भी ग्लास होता है या फिर कोई भी बॉटल होता है, अगर उसमें हम ठंडा पानी डालते हैं या फिर फ्रिज से कोई भी बॉटल निकालते हैं, ठंडा होता है, तो धीरे धीरे क्या होता है कि उसके बाहर पानी निकलने लगता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? हम अंदर पानी डालें, अंदर जब पानी डालें तो बाहर क्यों निकल रहा है भाई? क्या उसमें छेद? अगर ऐसा होता कि उसमें छेद है तो कोई भी पानी डालते हम, गर्म होता, ठंडा होता या फिर कोई सिंपल वाटर होता, तब भी उसमें से पानी जो होता है वो बाहर निकल आता। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब हम ठंडा पानी डालते हैं किसी भी ग्लास में या फिर किसी बॉटल में, किसी भी बकेट में, किसी में भी डालते हैं, तो तभी वो बाहर निकलता है। जब वो ठंडा पानी होता है तब वो बाहर पानी निकलने लगता है। लेकिन हम ऐसा जो कह रहे हैं कि बाहर पानी निकलने लगता है, तो मेरा मतलब ये क्या कि उसमें क्या छेद होते हैं? लेकिन ऐसा नहीं होता इसमें। अगर उसमें छेद होते तो कोई भी पानी होता, वो गर्म हो, ठंडा हो, कैसा भी वाटर हो, तुरंत बाहर निकल जाता और जो ग्लास है, जो बॉटल है, वो खाली हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब हम ठंडा पानी बॉटल निकालते हैं या फिर ग्लास में ठंडा पानी डालते हैं, तो थोड़ी देर के लिए उसमें से बाहर बूंदें निकलती हैं, उसके बाद बंद हो जाती हैं, नीचे गिर जाती हैं। तो ऐसा क्या होता है? लेकिन ये बात तो कन्फर्म है कि जिस ग्लास में हम पानी डालते हैं तो उसमें छेद नहीं होते ग्लास में। भाई ऐसा अगर होता तो कोई भी वाटर हो वो बाहर निकल आता, ठंडा ही पानी नहीं। लेकिन हम जब ठंडा पानी डालते हैं तभी ऐसा होता है। तो क्या कारण है? इसको क्या कहते हैं? क्या बात है भाई? परेशान करके रख दिया है कि ऐसा क्यों होता है। तो चलिए इस चीज़ को समझते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए आप समझते हैं, देर ना करिए, जल्दी से समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्या होता है, ये ग्लास में लेके आया हूँ आपको समझाने के लिए। जब इसमें आप पानी डालते हैं, ठंडा पानी डालते हैं, तो यहाँ पर बूंदें आ जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? इसमें तो छेद तो है नहीं, ठीक, ये तो कंफर्म हो गया। तो ऐसा क्या हो जाता है कि इसके बाहर बूंदें आ जाती हैं? तो देखिए दोस्तों, क्या होता है कि जब आपको एक बात तो पता होनी चाहिए कि आप ये तो जानते होंगे कि हमेशा जो वाटर होता है वो इवापोरेट हुआ करता है। इवापोरेट मतलब वाष्पित हुआ करता है, वाष्पीकरण किया करता है, एक प्रोसेस चला करता है, इवापोरेशन, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब बारिश होती, क्यों होती है? क्योंकि जो पानी होता है, जो पॉन्ड्स का होता है, कोई भी लैक होती है, कोई भी सी होता है, उसमें का जो भी वाटर होता है वो ऊपर चला जाता है। कोई भी पानी हो वो धीरे धीरे सूख जाता है, कहीं पर भी नमी हो तो धीरे धीरे सूख जाता है और ऊपर चला जाता है पानी, वो वाष्पित हो जाता है, वाष्पीकरण हो जाता है, उसको हम इवापोरेशन कहते हैं, ठीक है। तो जब वो आप जानते हैं कि हमेशा इवापोरेशन हुआ करता है। भाई आप यहाँ पर बैठे हैं, वहाँ पर थोड़ी सी नमी है, धूप पड़ी और वो इवापोरेट हो गया पानी, जो भी पानी था वहाँ पड़ा था वो इवापोरेट हो गया। तो हमेशा इवापोरेशन कहीं ना कहीं चलता रहता है, सबके यहाँ इवापोरेशन चला करता है। कहीं पे पॉन्ड्स है तो वहाँ से भी इवापोरेशन हो रहा, तो सब जगह इवापोरेशन हुआ करता है। तो क्या होता है, जब सब जगह से इवापोरेशन हुआ करता है तो छोटी छोटी बूंदें ही तो ऊपर जाती हैं। जब इवापोरेशन होता है तो उस उनके मतलब हीट लगता है और वो एनर्जी पाकर वो ऊपर छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं वाटर के, वही तो ऊपर जाते हैं भाई। वाष्पीकरण जब होता है, जब इवापोरेशन होता है वाटर का, तो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वाटर के, या जो वाटर होता है वो छोटे छोटे कणों में ही तो ऊपर जाता है कि तुरंत चला जाता है। जैसे धूप लगी तुरंत सूख गया, ऐसा नहीं होता, धीरे धीरे सूखता है। तो धीरे धीरे सूखता है, इसका मतलब थोड़े थोड़े पार्टिकल ऊपर जाते हैं, ठीक है। तो थोड़े थोड़े पार्टिकल जो ऊपर जाते हैं तो इसका मतलब हमेशा पार्टिकल ऊपर ही जाया करते होंगे। यहाँ नमी है, यहाँ से जा रहे हैं, कहीं पास पड़ोस के घर में थोड़ा सा पानी किसी ने डाल दिया छत पर, वहाँ पर भी हो रहा है, कहीं पर झील है वहाँ से इवापोरेशन हो रहा है। तो मतलब सब जगह से इवापोरेशन हमेशा 24 घंटे चला करता है। लेकिन वो इवापोरेशन तो चलता है, लेकिन रात के समय में इतना नहीं चलता, मतलब कि धूप नहीं रहती, चलता है लेकिन इतना नहीं चलता। इवापोरेशन होता है लेकिन इतना नहीं होता जितना दिन में होता है, ठीक है। तो इवापोरेशन हमेशा चला करता है। तो जब इवापोरेशन हमेशा चला करता है तो इसका मतलब हमारे चारों तरफ छोटी छोटी बूंदें मौजूद रहती, ये आप समझ रहे हैं कि चारों तरफ छोटी छोटी बूंदें मौजूद रहती, वो ऊपर जाया करती हैं, ठीक है। तो जब इसमें आप ठंडा पानी डाल देते हैं ना, जैसे ठंडा पानी डाल देते हैं तो वो तो गर्म रहते हैं, उनके लगी रहती है मान लो गर्मी, ठीक है। तो वो गर्म रहते हैं और चारों तरफ घुमा करते हैं ऊपर जाने के लिए। तो हम इसमें जब ठंडा पानी डाल देते हैं तो जैसे इसमें ठंडा पानी डाले, ये ठंडा हो गया, और जब ये ठंडा हो गया तो ये तो ठंडा है, ठीक, ये ठंडा तो ऊपर नहीं जा सकता भाई, ठंडा होता तो इसके पास ताकत नहीं है। जो गर्म पार्टिकल है उसके पास एनर्जी है, ठीक है। जो गर्म वाटर है उसके पास एनर्जी, वो ऊपर जा रहा है, उसको धूप लग रही है, वो ऊपर जा रहा है। ये ठंडा है, इसको नहीं लग रही, ये सब ठंडा। तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो जहाँ ठंडा देखते हैं तो वो खुद गर्म होते हैं, तो वो खींचे चले आते हैं, इसके चारों तरफ बैठ जाते हैं, ठीक है। तो वो सारे चारों तरफ से बैठ जाते हैं और इसी को हम कहते हैं कि बाहर पानी कैसे आ गया,
ठीक है। तो वो छेन से नहीं आता, बाहर जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल वाटर के हुआ करते, तो वाष्पीकरण लगा रहता है, तो वो आकर बैठ जाते हैं। ठीक है। तो जब बैठ जाते हैं तो क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं, जो ठंडा पानी होता है वो अंदर भरा रहता है, और बाहर से गर्म आ जाते हैं, गर्म वाले आ जाते हैं, चिपक जाते हैं कि मुझे भी ठंडा करो। तो धीरे धीरे क्या होता है, जो अंदर वाले पानी होता है, पानी के पार्टिकल होते हैं, वो तो ठंडे रहते हैं भाई, वो तो ठंडे है ही है, उनको हमने फ्रीज से निकाल के इसमें डाला है, तो वो ठंडे हैं, तो वो ठंडे रहते हैं, तो ये गर्म रहते हैं। तो ये गर्म जब रहते हैं तो ये जो ठंडे वाले होते हैं, इनके जितनी भी एनर्जी है गर्म वाली वो खींच लेते हैं, समझ रहे हैं। तभी तो आप देखते हैं कि उसमें से ठंडा पानी निकाला, धीरे धीरे गर्म हो जाता है। तो कैसे हो जाता है कि भाई धीरे धीरे जो हीट एनर्जी इसमें लगती है और ये मतलब गर्म होने लगता है, इनका टेम्परेचर बढ़ने लगता है। तो भाई ये तो अभी गर्म थे, जो बाहर से आके इस पे चिपक गए, अंदर ठंडे थे, तो ये ठंड वाले गर्म की जितनी भी एनर्जी होती है, हीट एनर्जी, उसको खींच लेते हैं। और जब खींच लेते हैं तो आपने देखा होगा कि धीरे धीरे जो पानी बूंदे रहती ये गिरने लगती है, नीचे गिर जाती। तो भाई इनकी एनर्जी इन लोगों ने, जो ठंडे वाले पार्टिकल थे जो अंदर थे, इन्होंने जो बाहर वाले पार्टिकल थे जो गर्म थे, उनकी एनर्जी खींच ली, तो ये भाई नीचे गिर गए। अब इनके पास एनर्जी नहीं बची तो ये नीचे गिर गए। तो ये था आज की टॉपिक कि भाई क्यों पानी बाहर निकला था, और इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। ठीक है, कि वाटर वेपर था वो वाटर में कन्वर्ट हो गया, तो इसको कहते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, तो ये था कंडेंसेशन का प्रोसेस, इसको कंडेंसेशन कहते हैं, हिंदी में संघनन कहते हैं। आपने जरूर सुना होगा, लेकिन आपको शायद ये नहीं पता होगा कि कैसे बाहर पानी आ जाता है। तो बाहर पानी अंदर से नहीं आ जाता, वो बाहर से ही बाहर इस पर चिपक जाता है। ठीक है, तो ये थी आज का टॉपिक। आई होप सबको समझ में आएगा। जिसको नहीं समझ में आता है वो तुरंत कमेंट कीजिए, करे। अगर नहीं समझ में आता तो फिर से मैं इस पर वीडियो बना दूंगा और फिर से आपको समझा दूंगा, अगर नहीं समझ में आता है तो। ठीक है, तो तब तक के लिए वेट करिए दूसरी वीडियो का, उसमें भी कुछ अच्छी चीज़ें आपको बताऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय।